Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. I have with me the team of Lalo. Firstly, welcome to Mumbai. कैसा लग रहा है यहाँ आके? इतनी शांति. नहीं मजा ड्रीम मैं रहती भी हूँ काइंड ऑफ, तो फिर हाँ, बट बाकी फिल्म को लेकर आना. फिल्म को लेकर आना. बहुत बड़ी बात. इसलिए तो सब साइलेंट हो गए. क्या बोले क्या राइट. बट अंकित, मैं सबसे पहले पूछूंगी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रैप्ड या OMG की याद दिलाता है आपकी फिल्म. हाउ डू यू टेक दैट फीडबैक एंड रिएक्शन? दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो बिकॉज द लेजेंड वर्क. ये तो है कि ट्रैप और ओ माय गॉड अच्छी फिल्म है तो अच्छा है, लेकिन फिल्म जब लोग नहीं देखी है तब वो बात करते हैं कि चलो फिल्म की ट्रैप और ओ माय गॉड का कुछ होगा. लेकिन जब फिल्म लोग देखने के बाद अगर ऐसा बोले तो दैट इज आवर फॉल्स नोट. लेकिन वो नहीं हो रहा है तो दैट इज ब्लेसिंग, दैट इज लाला सी ब्लेसिंग के वो उसमें बच गए हम लोग कि वो नहीं हुआ. जब हम फिल्म बना रहे थे तब हमने ये फिल्म देखी और सब लोगों ने ऐसा मतलब बताया कि ये नहीं करना है जो ट्रैप और ओ माय गॉड में हुआ वो हमको नहीं करना है. तो वही कॉन्शियस कॉल था क्योंकि वो लेजेंड वर्क है, उसको हम नहीं कर सकते. हाँ, एस्पिरेशन ले सकते हैं जी, क्योंकि एवरी आर्ट इज कॉपी आर्ट. कहीं से भी कुछ मतलब आपको कई थॉट लेके आप कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें डायरेक्ट आप नहीं ले सकते. तो वो एक बहुत सब लोगों का कॉन्शियस कॉल था कि अगर मैं डायरेक्शन में कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो कोई आके बोलेगा कि वो फ्रीडम था कि ध्यान रखना है. तो ये लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टच वुड ऐसा नहीं हुआ. लालो बन गया. बट ये फिल्म की स्टोरी कहाँ से आई? कैसे इंस्पायर किया आपको ये कहानी बोलने के लिए? मैम ऐसा था कि हमको सिर्फ एक फिल्म बनाना था, दैट इज़ फर्स्ट थिंग. और बजट नहीं था और हम कॉलेज फ्रेंड्स ने मिल के फिल्म बनाया है. और तो ऐसा था कि कैसे कर सकते. और जब मेरा पर्सनली फिल्म मेकिंग ऐसा रहा है मैम, और हमारे प्रोडक्शन का हाउस का नाम पहले था नो बजट फिल्म्स. ओके. कि हमारे पास कोई बजट ही नहीं है कि अगर आप मुझे एक टेबल और कुर्सी दे दोगे ना तो मैं उसमें अच्छा हमारे पास क्या है पहले ये बताओ, उस पर हमें फिल्म बनाऊंगा. बाकी तो मैं तो बहुत बड़ा सोच सकता हूँ लेकिन उसमें है नहीं तो कब बनाएंगे ना. तो जो है उसमें क्या ब्यूटी देख सकते हैं. दैट इज़ डे वन. जब 10 साल पहले जी हम करते तभी तो कुछ था नहीं हमारे पास. तब भी ऐसा ही था कि जो है उसमें से बनाते. तो वो स्कूलिंग, सेल्फ स्कूलिंग मुझे काम आ गया इस फिल्म में. राइट. कि क्या है तो एक घर है, उसमें एक बंदा कहीं पे भी स्टक हो सकता है और एक कैमरा, लाइट, DOP, वो सब हम दोस्ती है तो चलो बनाते हैं. फिर हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि उसको भगवत गीता मिले, लेकिन एक काम करते भगवत गीता नहीं, अगर भगवान ही आए तो ऐसे ही स्टोरी डेवलप होती गई. देन रेस्ट इज द हिस्ट्री मैम. एब्सोल्युटली हिस्ट्री. बट ये इनका पैशन प्रोजेक्ट है डेफिनेटली. बट एज एक्टर्स आपको क्या ड्रॉ किया कि चलो मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ जब मे बी स्क्रिप्ट आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी हो? आप तीनों ही बताओ. वही बस कि जो रेगुलर काम करते आ रहे थे गुजराती में, उससे कुछ अलग लगा और ऐसा लगा कि चैलेंजिंग है तो करना है. स्पेशली अगर मैं बताऊं तो एज अ फीमेल एक्टर आई फेल्ट this was something that got my creative juices flowing. Wow. When I read the script. So yeah, both of you? इसके पास ऑप्शन था ना, हमारे पास ऑप्शन. सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम सबको सेम वेवलेंथ हमारी सेम है, काम करना है. अगर ये फिल्म लालो नहीं होती, इसका बजट भी नहीं होता तो कुछ और बनता, पर बनता सही क्योंकि दैट्स अंकित फॉर यू. राइट. मामी फेस्टिवल में हम फिल्म देखने आए कि करण मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ या हम वहाँ क्यों नहीं है. क्योंकि इसके पहले हम जो प्रोजेक्ट पे काम कर उसमें भी मैं और सुहद हैं ही, पर वो बजट के इश्यूज के कारण नहीं बन पाई अब तक जी. तो फिर दूसरी कहानी अंकित लेके आए. वो अंकित ना बैठने वालों में से नहीं है. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट हिज क्राफ्ट एंड हिज पैशन अबाउट सिनेमा. तो कुछ करना है. अगर मैंने जैसे कहा लालो नहीं होता, उसका बजट भी नहीं होता या तो कुछ और बनता, पर बनता सही. और काम करता अंकित, आई लव हिम. काम करने वाला अंकित मतलब बेस्ट. मतलब वो जो ऑनेस्टी के साथ काम करता है. और लकीली सेम एनर्जी वाले लोग एक प्रोजेक्ट में आ गए, लाइक एन IPL. यहाँ से आ गया. पहले हम अंकित का ही कहना, पहले हम ग्राउंड स्टाफ में थे, खेलना आता था हमको, पर बैट अभी हाथ में आया कि ये लो. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जो ये ऑनेस्टी, जो हमारा एफर्ट था, बहुत ही ईमानदारी थी इसमें. तो ईमानदारी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं.
तो वो जो गुजराती पब्लिक के रिएक्शन से जो फिल्म उठा ली है गुजरात की जनता ने, Absolutely. तो मतलब वी विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस, ओनली फॉर दिस, कि हम यहाँ बैठे हैं आपसे बात करें, वरना कौन है हम। वो है मैम, वो गोविंदा का एक पिक्चर नहीं है कि हाँ मैं मुजरिम हूँ। हाँ, स्वर्ग स्वर्ग वो एक्टिंग करता है रातों रात, मतलब ऐसा था कि एक बार आ गया ना मैं आउट तो नहीं होऊंगा, पर मेरा नहीं, सबका, इवन डीओपी, एक्टर, म्यूजिशियन, कोई भी, सब वही वेवलेंथ में थे। एक बार किसी ने बुला लिया ना गलती से भी तो मतलब हो गया, मेरा नाम हो गया। तो वही मतलब ये ना मेरा पैशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा टीम का है। टीम, ये सिर्फ, हाँ मैंने सोचा वो बात अलग है कि एक सोचा वो होता है, डायरेक्टर का नाम होता है तो, लेकिन पूरी टीम का है कि नहीं करना है। मतलब सब लोग सुबह उठ के, अभी 100 करोड़ कमा लिए फिर भी हम लोग थिएटर विजिट में जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली जाते थे, सबको जाना है, करना है, जाना है, मिलना है, करना है, तो वो ड्राइव कर गया फिल्म। शुराल, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोस्ट फिल्म स्पेशली बताओ। पोस्ट फिल्म तो इट वाज अ राइड, क्योंकि स्क्रीन्स नहीं बचे थे पहले 2 हफ्ते के बाद, 3 स्क्रीन थे। और कई बार पहले क्या होता था कि फिल्म करते थे तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि इसके बाद मैं स्टार बन जाऊंगा, फिर इसके बाद मुझे फिल्में ऑफर होगी। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ कि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि इसके बाद मुझे काम मिलना चालू होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी फिर वो मैंने सिस्टम थोड़ा दिमाग से डिलीट मार दिया था कि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हमारे हाथ में, क्योंकि है नहीं। हमको जो चीज़ पसंद आ रही है वो आगे जाके लोगों को भी पसंद आए, वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमारे हाथ में था काम करना, लोगों को मिलना, लोगों को जाके बोलना कि प्लीज़ आप फिल्म देखने जाओ। वो हमने किया और हम 4 महीने से वही कर रहे हैं और आज भी यही करने आए हिंदी में। तो और फल मिल रहा है, देखो आपकी फिल्म पहुंची है। तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ तक पहुंच गए, तो ग्रेटफुल है। और बस अभी हिंदी में भी हर घर तक ये फिल्म पहुंचे। तो ये डिसीजन कब लिया गया कि चलो अब ये फिल्म हिंदी में भी हम रिलीज करते हैं? कौन से फेज में आया ये डिसीजन? जब बन रही थी तब हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर बोलते थे कल्ट है, तब वो बोलते थे कि उसको ये लैंग्वेज बैरियर फिल्म है, यूनिवर्सल फिल्म है। तब हम नहीं सोचते थे, हम सोचते थे कभी करना है। लेकिन जब फिल्म इतना पिक किया, फिर बोला कि नहीं इसको हिंदी में भी करना चाहिए, तो बोला करते हैं। तो फिर वही सबका डिसीजन था कि करना है। अगर शायद ये फिल्म इतना नहीं चलती तो फिर हम उसको शायद OTT में देते, तो वो भी मल्टी लैंग्वेज में ही देते। हम उसको, ये तो बहुत चली इसलिए हम रिलीज कर रहे हैं, और ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस ही है। ओके। क्योंकि इसको OTT में आप देखोगे तो नहीं मजा आएगा। दैट्स वाई मतलब कि हमको ये थिएटर एक्सपीरियंस देना था कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस। वो होता है ना कि आप मंदिर में जाते हो, सब लोग एक साथ बैठ के प्रे कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये है। और ये फिल्म जब ख़त्म होती है तब सब लोग डांस करते हैं पूरे थिएटर में, उत्सव करते हैं, क्योंकि कृष्णा इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो गुजरात ने तो कर लिया, अभी इंडिया को करवाना था कि आप करो यार प्लीज, मजा आएगा आपको। तो बस वही थॉट था, दैट्स व्हाई पूरे टीम का के इसको हिंदी में करते हैं। बट एक इजी डिसीजन ये हो जाता है ना कि हम इसकी राइट्स भेज देंगे, जैसे वश के साथ हुआ गॉट अडेप्टेड टू शैतान, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। वो डिसीजन कैसे लिया गया कि नहीं हम इसको ही ओरिजिनल ही डब करके भेज? ऑफर तो आई थी अच्छे प्रोडक्शन हाउस से, लेकिन उसको रिस्पेक्टली मना करने में भी टाइम लगा कि कैसे मना करे, उसको खराब लगेगा, फिर बोलेंगे कि ये लोग कैसे, वो पागल है क्या, मना कर रहे हैं वो। लेकिन उसको समझाया कि हमको हमारा कल्चर दिखाना है, हमको हमारी लैंग्वेज में जो फिल्म बनी है वो उसको लेके जाना है आगे। ये जो परफॉर्मेंसेस इन लोगों ने किए हैं वो परफॉर्मेंसेस हमको दिखाने हैं लोगों को, क्योंकि हमने कंतारा देखा है, हमने KGF देखा है, हमने बाहुबली देखा है। तो हमको भी एक बार चांस लेना है। और पैसों की बात नहीं थी इसमें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ करके आए थे, तो मतलब ऑलरेडी हिट थी। तो इसमें अगर चले नहीं चले उसमें थे ही नहीं हम लोग। हमको ऐसा था कि सिर्फ हमको रिस्पेक्ट देना है, हमारे काम को रिस्पेक्ट देना है, कि जो हमने ये बनाया था हम
कैसे हमारी सिनेमा को, गुजराती सिनेमा को इस लेवल पे लेके जाए, क्योंकि ये हमारी जीत नहीं है, पूरी गुजराती लैंग्वेज, गुजराती सिनेमा की जीत है कि हम यहाँ पे आए और ये फिल्म ऐसे ही रिलीज हो रही है और 100 करोड़ फर्स्ट एवर गुजराती फिल्म आई, तो उसको कमान में रखना था कि अभी नॉट हिंदी, तमिल, तेलुगु, जितनी लैंग्वेज हो सके उनमें यही क्राफ्ट लेके जाना है। तो यही थॉट था। फिर देखेंगे आगे, अगर इसके बाद भी किसी को रिमेक करना होगा तो फिर थिंक अबाउट इट। राइट। एंड रीवा, आपके मैं पिछले इंटरव्यू में सुन रही थी कि आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी फिल्म है। क्यों लगता है आपको कि ये फिल्म लालू अभी के टाइम पे ज़रूरी है? हाँ, वो मतलब ये जो टैगलाइन है वो एक्चुअली श्रू हद की है, क्योंकि वो बहुत बोलता है कि अच्छी या बुरी नहीं, ज़रूरी फिल्म है। बट हमने ना वही डिस्कस कर रहे थे कि वी आर गोइंग थ्रू टाइम्स वेयर सब इतना लाइफ की भागदौड़ में घुसे हुए हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भूल रहे हैं। और ये फिल्म शायद हम सबको उस बेसिक्स की ओर जाने के लिए प्रभावित कर रही है। और बहुत तनाव, कंप्लेंट्स डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं सबको। एक और चीज़ हो रही है कि सब मंदिर जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। वन साइडेड डायलॉग बहुत होता है भगवान के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान जो बोल रहे हैं वो तो हमें सुनने को मिल नहीं रहा है। ये फिल्म में ना इट्स अ 2-वे स्ट्रीट, दोनों साइड से कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो जवाब भी मिल रहा है। सिर्फ सवाल जो उठ रहे हैं मन में वही नहीं है, उसके जवाब मिल रहे हैं। इसलिए शायद जैसे अंकित भाई बताते हैं कि इसमें एक हीलिंग क्वालिटी है, तो इसीलिए शायद ये एक ज़रूरी फिल्म है। राइट। बट आज के टाइम पे हम ये भी देखते हैं ना कि अगर आप थोड़े रिलीजन ज़्यादा हो तो लोग ट्रोल करने लगते हैं कि अरे यंग लोग रिलीजियस है। ये एक बहुत ही वियर्ड सा भी हो गया सिचुएशन कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को आप बिलीव ये नहीं कर सकते, अगर कर रहे हो तो आप पब्लिकली मत बोलो, सोशल मीडिया पे मत डालो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल, एंड आई थिंक दिस फिल्म मोर देन बीइंग रिलीजियस, इट्स अबाउट बीइंग, इट्स टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एंड। बट इसी बात पे लगता है कि यूथ इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाया शायद कि कहीं ना कहीं हमारी कहानी आ रही है कि हम जिस तरह से शायद बात करना चाहते हैं भगवान से वो हमें दिख रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो लोग बोलते हैं जेंजी लोग ऐसे, लेकिन मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड भगवान के साथ है। ओके। उसका मैं 2-3 एग्जांपल मैंने देखे। जब हमारे गुजरात में नवरात्रि होती है ना, तो कहीं मैं लोगों से, मतलब फ्रेंड्स से, उसके फ्रेंड से मिलते तो 9 दिन कुछ खाते पीते नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बिलीफ है भगवान के साथ। तो पहले ऐसा नहीं था जी। अभी आप देखोगे तो 31st अभी गई तो उसमें कीर्तन फेस्टिवल हुआ, ये हुआ, वो आजकल हुआ। भजन पे भी Yes, yes. गेट टुगेदर हो रहा है। दिस इज द मॉडर्न, यू नो, के लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। राइट। पहले शेम था टू बी ऑनेस्ट, मैं भी नहीं बोलता था जय श्री कृष्णा, क्योंकि यार लगेगा कि ये धार्मिक है, इज नॉट कूल। फिर पता चला कि भाई यही तो है, हम अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। एब्सोल्युटली। आई लव कृष्णा, आई लव एवरी गॉड, तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा। तो ये फिल्म ने वो हिम्मत दी जी कि नहीं ये ऐसा नहीं है भाई, वो अच्छी बात है। और जैसे रीवा ने बताया, ये धार्मिक फिल्म, पता नहीं धार्मिक क्या होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है, वो उसकी जगह है, लेकिन ये बहुत अपनी बात है। जैसे भगवान अपने अंदर है, और ये भक्ति भी है, ये स्पिरिचुअल भी है, धार्मिक भी है। आप क्या जो बोलना चाहते हो, ये फिल्म वो है। आपको क्या लेना है इसमें से, वो आप ले सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि यार जैसे मम्मी लोग ने ऐसा देखा फिल्म, तो उन लोगों ने लिया कि यार मैं जो भगवान को भोग चढ़ाती हूँ वो उसको मिल जाता है, वो इसमें है। तो मतलब वो सब कनेक्ट हो गया। तो ये फिल्म जैसे बोल रहा है ज़रूरी फिल्म है। ये फिल्म हम ये क्या है पता है, ये जो एक लेयर था जो हमारे सबके अंदर है, सबके अंदर, जो भगवान में बिलीव करता है उसके अंदर है, नहीं करता उसके अंदर भी ये है। वो इसने ये फिल्म देखने के बाद वो पूरा निकल गया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि फीडबैक ऐसे आते हैं। और जो भगवान में बिलीव नहीं करते ना, उनका भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग किया था हमने। ओके, वाओ। बताओ, वो फिल्म रिलीज के पहले। अच्छा। कि क्या लगता है आपको, ये धार्मिक फिल्म है, स्पिरिचुअल फिल्म है? उन्होंने क्या बताया कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ यार। समझ रहे हो, वो खुद कंफ्यूज हो गया। राइट। और एक नहीं, सारे लोग। और उसने बोला कि मैं चलो अभी नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ। वो खुद, उसके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि भगवान वो नहीं है, वो हम खुद ही अपने अंदर ही अपने थॉट्स, अब कुछ
चलो आप भगवान में नहीं बिलीव करते, लेकिन मैं आपका अच्छा सोचता हूँ, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपको हार्म नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो गॉड। एब्सोल्युटली। तो वो सब फिल्म में जी। है, तो ऐसा कुछ बट है। ऑल्सो ना आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि लोग बहुत सेंसिटिव हो गए, स्पेशली जब आप रिलीजन को लेके एक फिल्म बना रहे हो, तो कितना प्रिकॉशन लेना पड़ा था कि हम कुछ ऐसा ना कर दे या दिखा दे जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, और सोशल मीडिया पे जो बॉयकॉट कल्चर आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मतलब आप जब पूछ रहे हो, मतलब अभी में जब हम यहाँ पे आए ना, तो मतलब ये 2-3 बार ये सवाल आपने जो पूछा वो आए, तो तभी हमको रियलाइज होगा अच्छा ओके। लेकिन आपने बहुत, ये जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मेरे अंदर या हमारे अंदर ऐसा कुछ होगा भगवान को लेके, कुछ मतलब अंधश्रद्धा या कुछ भी कह लो कि अनबिलीफ, तो फिल्म में वो पकड़े जाएंगे। राइट। हमको तो है श्रद्धा, हम मानते हैं गॉड है जी। अलग अलग फॉर्म में है, लोग उसको मंदिर में ढूंढते हैं, लोग कहीं पे भी जो अपनी अपनी श्रद्धा है। इस फिल्म में फेथ पे लेके क्वेश्चन नहीं है, फेथ है ही, आप किस तरह लेना चाहते हो। वो है। और हमारा जो ब्रोन एंड ब्रॉटअप है, हम सब जहाँ से आते हैं वहाँ पे गॉड फर्स्ट है। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का, अगर आप नाम नहीं ले रहे हो ना, तो कोई बाजू वाला ले रहा होगा तो आपको सुने दे रहा है। वहाँ से हमारा वेकअप होता है। और हम जब काम में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे पहले भगवान ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सराउंड ही है, इसलिए तो हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि भगवान नहीं है, ये है वो है, कैसे चल रहे हो। जो सोशल मीडिया पे वो भगवान का क्वेश्चन मार्क है ना, हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, वहाँ पे है ही भगवान, वहीं पे है। तो इसलिए वो फिल्म में कभी आया ही नहीं, और थॉट भी नहीं आया, और कुछ वो दिशा में हम गए ही नहीं। तो वो अच्छी बात है। टीवी पे यूजली होता है ना कि अगर आप एक कैरेक्टर प्ले कर ले किसी भगवान का, जैसे महाभारत आता है तो कृष्णा और अर्जुन, ये सारे इतने पॉपुलर हो जाते हैं और उन्हें उसी इमेज से देखने लगते हैं। आपको वो था कि अब ये कहीं ना कहीं इमेज जो है एक कृष्णा की तरह ही लोग मुझे देखने लगेंगे, या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, पहले तो नहीं था। जब हम शूट कर रहे थे, हमने ये सब सुना था कि ये एक्टर के साथ ऐसा हुआ था, ये एक्टर के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन काफी टाइम से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो पता नहीं था कि ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन अब हो रहा है ऐसा कि लोग आके पैर छू रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं, रो रहे हैं। तो हो गया है वैसा, और लोग देखते हैं वैसे, और उनकी श्रद्धा है, उनको भी मिलना है भगवान से, लेकिन कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल, तो ढूंढते हैं वो चेहरा। वही, तो वो शायद मेरे चेहरे में अपने भगवान ढूंढ रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम के लिए ऊपर वाले नहीं रखा है हम सबको आगे। या बट कहीं ना कहीं फिर एक लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एटलीस्ट पब्लिक में आप किस तरह से आ रहे हो, क्योंकि अगर इस तरह से आपको सोच रहे हैं कि कृष्ण के रूप में आपको देख रहे हैं, तो एक आपके अंदर आपको एक लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरह प्रेजेंट होता हूँ, स्पेशली पब्लिक। नहीं, मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं किस तरह से प्रेजेंट हूँ लोगों के सामने। मैं कोई भी कपड़े पहन के चले जाओ, मैं मास्क पहन के जाता हूँ तो कि मास्क मत पहनो, आपकी आंखें ऐसा करके पहचान जाते हैं। मतलब ऐसा कॉन्शियसली नहीं है। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता हूँ पब्लिक में। तो और हर लोग जो भी मेरे से मिलने आ रहा है, मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत भाव के साथ आ रहे हैं। वो शायद लाइफ में कभी रोए नहीं, लेकिन मेरे सामने आके रो रहे हैं। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि मैं वहाँ उनके साथ खड़ा रहूँ, उनके साथ बात करूँ। तो ये जवाबदारी तो निभानी पड़ेगी जब तक ये है। जी। एंड करण, आप शायद सबकी वॉइस बन के आपका कैरेक्टर है जो शायद सवाल कर रहा है भगवान से। जब आप ये प्ले कर रहे थे, आपके अंदर क्या चल रहा था? आपके खुद के कुछ क्वेश्चंस थे जो शायद आपने इसके थ्रू पूछना चाहा? क्वेश्चन तो कोई नहीं था, जो लिखा है वो सच है, वो मानना है मुझे सच हो, और मैं लोगों को बिलीव करवा सकूं कि ये सच हो। क्योंकि जब वो शुरू में आप देखोगे तो आपने फिल्म तो देखी, हाँ यस, तो थोड़ी मिनटों बाद वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करता है, धक्का मार देता है, तब गुस्सा भी आएगा, वो भी मेरा सच है। और जब ये इमोशनल होगा, रोएगा, तब ऑडियंस भी रोएगी, ये भी मेरा सच है। तो मेरे लिए बहुत ही ये चैलेंजिंग था कि जिसको हेट कर रहे हो उसके लिए तुम रोओगे। तो ये परफॉर्म करना थोड़ा टफ हुआ, पर लकीली वो हो गया, टचवुड, थोड़ा क्राफ्ट काम में आ गया तो हो गया। और
ये जो लोगों की वो पता नहीं था ना मैम हमको परफॉर्म करते टाइम, जैसे सबका एक चीज़ तो कॉमन है ही, हर हम 4 जहाँ बैठे हैं, इवन हमारा क्रू, उनके कारण आज हम आगे बैठे हैं। तो किसी को पता तो नहीं था, सबसे सुना होगा आपने कि हम जब बना रहे थे हमने कोई पता ही नहीं था। तो अभी भी क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, बाहर जाएंगे कोई कैसे मिलेगा पता नहीं। जैसे शुरुआत ने बोला हम नाथ द्वारा में थे, दर्शन के लिए गए, वहां मास्क में पहचान गए, फिर मैंने शॉल लगाई तो भी पहचान गए। तो अब ये प्यार है ना सर, ये प्यार ये काम ने दिया है जी, वरना काम नहीं करता होता तो कुछ नहीं मिलता। तो ये सोचा नहीं था, और जो ईमानदारी से हमने काम किया वो ईमानदारी और ऑनेस्टी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो बड़ा मजा तो बड़ा आ रहा है। मतलब ग्रेटफुल, छोटे छोटे वर्ड है, ग्रेटफुल, मजा आना, आई एम हैप्पी, ये फीलिंग तो कैसे मतलब एक्सप्रेस कर पाऊँ। शायद मैं कोई कैरेक्टर निभा रहा होता तो मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता क्योंकि एज अ पर्सन भी मुझे एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये शायद एक्टिंग ज़्यादा दिल से कर पाता हूँ मैं। बट ऑल्सो आपके कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बेस्ड है। आई मीन आप शायद कुछ भी नाम रख सकते थे, कुछ धार्मिक जा सकते थे, सो वो एक कहीं ना कहीं एक और स्पेशल बनाता है इस फिल्म को। हाँ, ये अभी आज ही बोला मैंने कि ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि आई एम लकी कि पहली ही फिल्म मुझे टाइटल रोल मिल गया, कि वरना बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ये नहीं होता। पहली ही फिल्म इतना कमाल कर रहा कि मैं मुंबई में हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूँ। पहले हम कन्विंस करते थे कि प्लीज़ हमारी फिल्म देखने जाओ, अब वो फ्रीली हम लोग घूम। कल ही मैं बैंड्रा में, मुझे एक बंदा चाय पीने खड़ा था, ला लो ला लो, तो मुझे कितना अच्छा लगा कि यार मुंबई में भी इतना है, लोग पहचान। हाँ, तो बस। या बट अंकित, क्या डिसीजन था, व्हाई डिड यू वांट टू नेम इट लालो? उसके कैरेक्टर पे क्यों नाम रखना था फिल्म का? बहुत सिंपल था मैम, कि लालो सबके घर में लालो होता है, और अगर पैसा नहीं है तो उसको लालिया बोलते हैं, अगर पैसा है तो उसको लालजी बोलते हैं, और सबके घर में एक लाला होते हैं। ओके, तो ये नाम ऐसा था कि सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसका नाम भी लालो हो सकता है, और जिसके पास पैसा है उसका नाम भी लालो हो सकता है, सब लालो है। राइट। तो बहुत सिंपल था कि लालो श्री कृष्ण सदा सहाय थे, मतलब वो है, वो हमारा पर्सनल ऑल इज वेल है, राइट। मतलब हम सबका कि ऑल इज वेल। ये रीवा ने फिगर आउट किया है। हवा बोले, उसने देखा भी सही मेरे सामने। घड़ा वक्त अभी हुए गुजराती ये था श्री कृष्ण सदा साहित्य रखा था कि वो है जी। फिर रीवा ने जब हम इंटरव्यू में जाते थे तो बोलती थी कि ये हमारा ओलिज वेल है, अपना ओलिज वेल है ये, कि वो अपने साथ है, कृष्ण अपने साथ है ही। बिल्कुल। और फिल्म की फिलोसॉफी वही है ना, मैं आपके अंदर ही हूँ जी। एंड स्पेशली अभी मैं 2025 का बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट पूरा एक फीचर कर रही थी, और सिनेपोलिस पीवीआर से जब मुझे आए कोट्स, उसमें लालो का नाम मेंशन था कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म परसेंटेज वाइज तो डेफिनेटली है। जब ये देखते हो ना कि क्योंकि हम जैसे कि हम बात करते हैं कि पैशन प्रोजेक्ट है, आप सबके मन में था कि कुछ करना है, बट जब उसका रिजल्ट मॉनेटरी बेसिस पे भी आता है बॉक्स ऑफिस पे, आई थिंक अभी मैंने देखा तो 78% फॉल एंड 19,000% ऑफ द बजट फिल्म ने कमाई है। सो वेरी बिग नंबर्स। वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यार मेरा पैशन तो है ही, बट साथ साथ पैसे भी इतना कमा रहा है ये फिल्म, लाइक इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म कह रहे हैं 2025 की, क्योंकि अपने बजट से इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है। हाउ डज दैट फील? अच्छा ही लगता है ना मैम। बट इम्पोर्टेंट रहता है कि पैसे भी हमें कमाने थे। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, फिल्म मेकिंग इज नॉट मनी मेकिंग बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत क्लियर था डे वन से, अगर पैसे कमाने हैं ना तो बहुत सारे बिजनेस है, क्योंकि ये तो रिस्क भी इतना है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मूवी मत बनाओ, ये डिफरेंट गेम है, ये पागलपन है। ये अगर कोई फिल्म में से पैसा बनाना चाहता है तो मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला, ये हमारी चल गई, इसलिए लोगों को लगता है कि अच्छा 1 करोड़ डालो, यहाँ से सोना डालो, यहाँ से ये होगा वो होगा व्हाटएवर, लेकिन ये होगा वो कृष्ण की ब्लेसिंग है। तो अच्छा तो ऑब्वियसली मैम लगता ही है, लेकिन फिल्म मेकिंग इज नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस फॉर मी। हम लोग सिनेमा क्यों बनाते हैं, हमारा पैशन है, हमारा है बहुत सारे बिजनेसेस, उसमें अगर करना होगा तो
वो एक है ना बोरिंग बिजनेस में से ही पैसे बनते हैं, वो ट्रू है मैम, वो ट्रू है, वो सच बात है। राइट, बट एज एक्टर्स कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट कर रहे हो और इतनी बड़ी फिल्म आपके क्रेडिट पे आ जाती है, डज दैट हेल्प कि शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको चांस ज़्यादा मिले कि इतनी बड़ी फिल्म हिट दी है आपने? हाउ डज दैट हेल्प फॉर एक्टर्स? आई एम श्योर इट डज, yes. in a way कि people will trust us with better parts now. I hope so. And choices, our freedom to choose also increases. क्योंकि पहले ऐसा होता है कि you have like one film coming your way in the whole year, तो you are like कि अभी फ्री बैठी हूँ, इससे अच्छा तो ये फिल्म कर लूँ मैं. बट अब शायद अगर 2-3 फिल्म्स आएंगे तो हम सिलेक्ट भी कर पाएंगे क्योंकि ये करना है. जी, So yes. या बोथ ऑफ यू? हाँ अब तो आएंगे ही ना, अब तो कॉपी आएंगे। पेस्ट, हाँ अब तो आएंगे। राइट, एंड ऑल्सो टेल मी, अभी जैसे कि ऑफ कोर्स वर्ष नेशनल अवार्ड पे गया, मानसी को मिला अवार्ड जो कि आपके प्रोड्यूसर भी हैं। एक तो ये बताइए मुझे कि इंटरनेशनल और नेशनल लॉरेल्स जब आते हैं, अभी हम ऑस्कर देख रहे हैं, होम बाउंड ऑफ कोर्स अभी फाइनल 15 में जा चुका है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में जब आप एक इंटरनेशनल रिकग्निशन पाते हैं या नेशनल रिकग्निशन या नेशनल अवार्ड जितना, क्या वो पुश करता है फिल्मों को, आपके काम को आगे? मतलब पर्सनली हम पे इम्पैक्ट छोड़ जी, पर्सनली मैडम वो पता ही नहीं है ना, क्योंकि जीते ही नहीं। क्योंकि मतलब वो पता ही नहीं है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि ऐसा होगा, वो इंटरनेशनल है। हाँ, मतलब आपने सोचा कि मेरे को ऑस्कर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मेरे को ये, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे, मतलब कि हमको ऑस्कर ही चाहिए इसलिए फिल्म बनाने, नहीं, हमको फिल्म बनाना है, हम फिल्म बनाएंगे, हमको अच्छी स्टोरीज कहनी है। अगर ये फिल्म हमारे लिए सिनेमा, हम सबके लिए शायद यही सिनेमा है कि हमको कहना क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो हम, कि आपको क्या बात क्या बोलनी है। ये फिल्म ला लो 100 करोड़ होगी, दूसरी फिल्म में शायद बनाऊंगा 100 करोड़ नहीं होगी, लेकिन बात 100 करोड़ की होनी चाहिए। वेरी गुड। कि थॉट क्या है फिल्म बनाने का, वो इम्पोर्टेंट, बाकी सब क्राफ्ट है मैडम। वो तो सारे टेक्नीशियन आएंगे, सब लोग आएंगे, लाइट लगेगी, ये होगा, वो सब क्राफ्ट है, वो क्राफ्ट सीखा जा सकता है, लेकिन बात क्या अंदर से आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत क्लियर है मैडम, यूनिवर्स में ना बहुत सारी स्टोरीज घूमती रहती है, वो सिलेक्ट करती है कहाँ से क्या जाना, वो डेस्टिनेशन लेके आती है कि मुझको ऑस्कर जाना है। कई स्टोरी ऐसी होती है, मुझे नहीं चाहिए ऑस्कर, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये अवार्ड, वो अवार्ड, कुछ भी। तो वो बहुत क्लियर है हमारा कि ये स्पिरिचुअल घटना है। That's why मैंने कहा ये मनी मेकिंग बिजनेस नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ये डिफरेंट गेम ही डिफरेंट है, ये ग्राउंड ही डिफरेंट है। वो होता है ना, एक हॉकी होता है, क्रिकेट होता है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, तो वो वाली बात है। बट हाउ डिड यू रीच आउट टू मानसी, कैसे आई वो ऑन बोर्ड? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। कि हम लोगों ने फिल्म बना डाली। अभी क्या था, हम लोग नए थे, तो हम लोगों को ना प्रेजेंटर चाहिए थे। हम बहुत क्लियर थे कि हमको कोई प्रेजेंट करे तो अच्छा। हमें भी गुजरात में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी ने प्रेजेंट किया फिल्म जी। तो विरल भाई राज करके जिन्होंने फिल्म देखी हमारी, तो नाटक के बहुत बड़े दिग्दर्शक है, तो उसने बोला वेरी वेल मेड, वेरी वेल डायरेक्टेड, अच्छी फिल्म बनाई यार अंकित। बहुत सारी उनसे बात हुई, बोला कि नहीं मैं उसको पार्थिव और मानसी को दिखाता हूँ ये फिल्म, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ने, वो उसको जज कर सकते हैं, मतलब उसको प्रॉपर उसका वो कर सकते हैं। फिर मानसी मैम ने फिल्म देखी, पार्थिव भाई ने फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने आर.डी. ब्रदर्स को फिल्म दिखाई, उनके पार्टनर है उनको, फिर उनको भी बहुत अच्छी लगी कि यार इसमें हम करते हैं प्रेजेंट। फिर जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो राजाधिराज जो एक शो है बहुत बड़ा अभी, उनके जो क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है धनराज भाई नाथवाणी और भूमि नथवाणी, उन्होंने अच्छा लगी फिल्म कि यार ये अच्छा ट्रेलर है, उसमें कृष्ण की बात है और कृष्ण लवर है, और वो है ना कृष्ण जब वो चूज करता है, ये टीम ना कृष्ण ने बनाई है, तो फिर वो लोग जुड़े जी। तो ऐसा हम फर्स्ट टाइम, और हमको एक बैकबोन मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया कि यार इन लोगों ने फिल्म देखी, क्योंकि हम लोगों ने माटी की फिल्म बनाई थी, गांव की बात थी, और ये लोग मुंबई में रहते हैं, उनको भी टच हो गई। Absolutely. तो ये सबकी फिल्म थी, ऐसा नहीं था कि कोई नॉर्मल इंसान की ही ये फिल्म है, नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है उनकी भी फिल्म है, और जिसके पास पैसा है उनकी भी फिल्म है। तो उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, उन लोगों ने हम पे फेथ दिखाया, उन लोगों ने अप फ्रंट प्रेजेंट किया फिल्म को, और आज कहाँ पे पहुँच गई। अमेजिंग।
एंड लास्टली पॉजिटिव नोट में मैं ख़त्म करूँगी कि एक कोई मोमेंट आपके साथ हुआ हो जब आपको लगा हो कि सच्ची भगवान मेरे अंदर है, और वो अगर याद नहीं आ रहा तो कोई एक कृष्णा लर्निंग जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आप फॉलो करते हैं। कर्म करते रहो। यस। और वो वाला कि मतलब जो है भी फिल्म में कि मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हें ही करना है, तो वही या भगवान आपके अंदर ही है। कई बार ऐसे धूल आ जाती है वो, तो उसको हटाना है। और दूसरा कि अगर के थक जाए तो फिर ऐसा वो सीन है वो मैंने सेव करके रखना है कि मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ, सामने से है, सामने से है, क्योंकि वो लाइफ लेसन है। वो कभी भी, अभी तो क्या है, अभी तो अपना सितारा चल रहा है, तो कई बार ऐसे कोई टाइम आएगा तो वो देखना पड़ेगा कि भाई एक बार ट्राई कर, हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो बेस्ट और प्रॉपर लर्निंग फ्रॉम दिस फिल्म। अमेजिंग। सेम। करण? मैं जब काम करता हूँ तब मैं भगवान के ज़्यादा पास हूँ, कोई भी काम आज तक, क्योंकि सभी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब काम करते हैं तब। पर नाटक मेरा जब पहला नाटक था वो भी मतलब वहाँ गुजरात में उसको भी अप्रिसिएशन इतना ही मिला था, उतने लेवल पे। पहली फिल्म है जो मैंने एज अडेप्ट किया था एक मराठी प्ले, उसको भी इतना मुझे कुछ लोग अलग अलग किसी को ऐसा लगता है जिसने मेरा डायरेक्शन एज अ डायरेक्टर मुझे देखा है कि मैं डायरेक्ट करता हूँ, एज अ राइटर जिसने काम किया है मैं राइटर, पर मैं बेसिकली एक्टर हूँ। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैंने सारे काम किए हैं। मैंने थिएटर के सारे एस्पेक्ट कवर किए, मतलब लाइट ऑपरेट कैसे होती है, मैंने सब किया हुआ है। तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ अपने क्राफ्ट पे या एक्टिंग करता हूँ तो मैं भगवान के ज़्यादा नज़दीक होता हूँ। Absolutely beautiful. Yes. अभी ऐसा लग रहा है, आपने पूछा कि आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ कि भगवान आपके साथ है, अभी है साथ में, क्योंकि हम कोई नहीं है और हम आज मुंबई में ये इसी वाले हॉल में आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये उनकी कृपा है तभी हम इधर बैठ पा रहे हैं। बाकी हम कोई नहीं, हमको कोई नहीं जानता था आज से 2-3 महीने पहले। ये जो सिद्धि मिली है ये उनकी वजह से मिली, इसीलिए हम आज इधर बैठे हैं। Amazing. And I'm sure अब तो पूरी दुनिया जानती है और आगे और भी जानेगी। All the best and looking forward कि ये हिंदी में भी उतना ही कमाल करे जितना गुजराती में कर चुका है। थैंक यू Thank you so much. Thank you.